सतपुड़ा पहाड़ियों के बिल्कुल किनारे पर एक छोटा सा गांव था। लोग इस गांव को कुनुवापुर नाम से जानते थे। ये गांव शहर से बहुत दूर था। फेरी वाले भी यहाँ बहुत कम आया करते थे। गांव में एक औरत संतरे बेचने आती थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। उसे देखकर गांव के सारे आदमियों का दिल धड़कता था। वास्तव में वो औरत एक चुड़ैल थी जो सुंदर रूप धारण करके गांव में अपने भूतिया संतरे बेचने जाती थी। संतरे ले लो, ताजा मीठे रस से भरे संतरे ले लो। एक बार खाओगे बार बार मांगोगे। अरे ओ संतरे वाली भाभी, जरा मेरे घर आ जाओ। 2 किलो संतरे खरीदने हैं, रस से भरे हैं। अभी आती हूँ राम बाबू भैया जी। राम बाबू संतरे वाली को अंदर कमरे में ले गया और संतरे देखने लगा। एक संतरा खा कर देखो भैया जी, तब तुम्हें मेरे संतरों की क्वालिटी पता लगेगी। हाँ हाँ भाभी, संतरे तो मैं जरूर खाऊंगा। आप अपने हाथों से खिलाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आपको अपने गोरे गोरे हाथों से संतरे खिलाऊंगी। राम बाबू ने जैसे ही संतरा खाया, राम बाबू 2 फीट का बौना बन गया। अरे ये क्या हो गया? मेरी हाइट तो बहुत कम हो गई। मेरे हाथ पैर और बाकी सब भी छोटा हो गया। अब मैं अपनी बीवी के सामने कैसे जाऊंगा? और तब चुड़ैल अपने असली रूप में आती है। मैं हूँ हाका चुड़ैल और मेरे संतरे खाने वाला हो जाता है बौना। मुझे पहले जैसा बना दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं अपनी बीवी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं तुझे पहले जितना लंबा बना दूंगी, लेकिन तेरे घर में जितना भी सोना चांदी है वो सब मुझे दे दे। राम बाबू को लूटने के बाद चुड़ैल गांव में आगे बढ़ी। वो संजीव नाम के आदमी के घर के सामने से गुजरी। संतरे ले लो, संतरे, ताजे मीठे रस से भरे संतरे ले लो। एक बार खाओगे बार बार मांगोगे। अरे ओ मौसी, मैंने आज तक तुम्हारे संतरे नहीं खाए हैं। आज मम्मी पापा कोई घर पर नहीं है। आज मैं तुम्हारे संतरे जरूर खरीदूंगा। घर के अंदर आ जाओ। हाँ हाँ संजीव बाबूजी, अभी आती हूँ। संजीव के घर के अंदर पहुंचने के बाद संतरे वाली उससे बोली, संजीव बाबू, आपके पिता तो बहुत अमीर लगते हैं, तभी इतना शानदार घर बनाया है। हाँ, मेरे पिताजी के पास 100 बीघा जमीन है। जितना सोना मेरे पिताजी पहनते हैं उतना गांव में कोई आदमी नहीं पहनता होगा। हर उंगली में सोने की अंगूठी और गले में 4-4 सोने की चेन है। क्या बात है संजीव बाबू, आप यहाँ आकर बैठ जाओ। मैं आपको अपने हाथों से संतरे खिलाऊंगी। संजीव ने जैसे ही संतरा खाया वो 2 फीट का बौना बन गया। अरे ये क्या हो गया? तुमने मेरी लंबाई कैसे घटा दी? और तब संतरे वाली अपने असली चुड़ैल के रूप में आती है। मेरा नाम है हाका चुड़ैल और मेरे संतरे खाकर लोग हो जाते हैं बौने। अब अगर तू अपनी लंबाई वापस चाहता है तो तेरे घर में जितना भी सोना है वो सब मुझे दे दे, वरना तू ऐसे ही बौना रह जाएगा। इस तरह चुड़ैल गांव के मर्दों को लूट लिया करती थी। लंबाई वापस लौटाने के लिए चुड़ैल एक गोली खिलाती थी। गांव के कई आदमी चुड़ैल के द्वारा लूटे जा चुके थे, लेकिन बदनामी के डर से कोई भी अपने साथ हुई लूटपाट को दूसरों से शेयर नहीं करता था। संतरे वाली गांव के सारे लोगों को लूटना चाहती थी, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर जिसका नाम लखन था। दरअसल संतरे वाली लखन से प्रेम करती थी। लखन जी, संतरे लोगे क्या? बहुत मीठे हैं, रस से भरे हुए। नहीं, मैं संतरे नहीं खाता। मुझे अंगूर पसंद है। कभी अंगूर बेचने आओ तो बात करना। कभी तो मुझे अपने घर बुलाओ लखन बाबू। मुझे खेत पर जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। धीरे धीरे चुड़ैल ने गांव के सैकड़ों आदमियों को लूट लिया। एक दिन बाबूराम जब लाला जी की दुकान पर बैठा चाय पी रहा था। बाबू राव, क्या हुआ? आजकल इतने उदास क्यों रहते हो? नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। बाबू राम, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। बताओ मुझे क्या बात है?
पहले मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बाबूराम ने सारी बात लाला को बताई। वो चुड़ैल तो मुझे भी लूट चुकी है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उस दिन मेरे घर ज्यादा माल नहीं था। इस तरह अंदर ही अंदर घुटने से काम नहीं चलेगा। गांव के लोगों को इकट्ठा करो, हमें इस समस्या पर बात करनी चाहिए, वरना हम उस चुड़ैल से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। अगले दिन गांव के सभी आदमियों को इकट्ठा किया गया। देखो भाइयों, हम सभी जानते हैं कि चुड़ैल ने हमारे घर में घुसकर हम में से बहुत से लोगों को लूटा है। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं, हमें खुलकर बात करनी होगी। गांव के बहुत से आदमियों ने अपनी अपनी लूटपाट की कहानी सुनाई। भाइयों, उस चुड़ैल को गांव से बाहर निकालने का एक ही तरीका है। चुड़ैल लखन पर मरती है। अगर लखन हमारा साथ दे तो हम उस चुड़ैल का काम तमाम कर सकते हैं। मेरे पास एक अच्छी योजना है। लेकिन लखन तो खेत पर है, यहाँ है ही नहीं। तो लखन को बुला कर लाओ। लखन को बुलाया गया और उसे सारी बात बताई गई। इस काम में खतरा भी है, मैं ये काम फ्री में नहीं करूँगा। गांव के हर आदमी को मुझे 10 रुपए देने होंगे। मंजूर हो तो बोलो, वरना मैं चला अपने रास्ते पर। ठीक है भाइयों, हमने इतना लुटाया है, 10 देना कोई बड़ी बात नहीं है। गांव के सभी लोगों ने 10-10 रुपए दिए और लखन को तैयार कर लिया। अगली बार जब संतरे वाली गांव में आई तो लखन ने उसे अपने घर में बुलाया। सुनिए संतरे वाली बहन जी, मुझे 2 किलो संतरे चाहिए। दरअसल मेरे घर कल कुछ मेहमान आने वाले हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज तुम मुझसे संतरे खरीद रहे हो। सबसे अंदर वाला कमरा कौन सा है? वहीं पर तुम्हें संतरे दिखाऊंगी। ठीक है, मेरे साथ आओ। लखन संतरे वाली को अपने घर ले गया। मैंने चाय बनाई है, पियोगी क्या? तुम्हारे हाथ की चाय तो जरूर पीऊंगी। लखन ने चाय में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। जैसे ही संतरे वाली ने वो चाय पी, वो बेहोश हो गई। तभी लखन ने संतरे का एक पीस संतरे वाली के मुंह में डाल दिया। संतरे वाली को जब होश आया तो वो 2 फीट की बौनी बन चुकी थी और गांव वाले उसके आसपास खड़े थे। अरे, ये क्या हो गया? मेरी लंबाई कम कैसे हो गई? क्योंकि हमने तुम्हारा संतरा तुम्हें ही खिला दिया और लंबाई वापस लौटाने वाली गोलियां भी हमने जब्त कर ली हैं। अब हम तुम्हें वो गोलियां तभी देंगे जब तुम हमें बताओ कि तुम ये संतरे कहां से लेकर आती हो। मेरे पास इन भूतिया संतरों का पेड़ है। ठीक है, हमें उस पेड़ तक लेकर चलो। चुड़ैल गांव वालों को पेड़ तक ले गई। तब गांव वालों ने उस पेड़ को उखाड़ दिया और सारे संतरे बर्बाद कर दिए। अब मुझे मेरी गोलियां वापस करो। कर देंगे, इतनी जल्दी क्या है? गांव वालों ने चुड़ैल की आंखों पर पट्टी बांधी, फिर उसे नदी पार बहुत दूर जंगल में छोड़ा और उसकी गोलियां वहीं फेंक दी।